स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ब्याज। जानेंगे आज हम ब्याज का अर्थ। तो ब्याज क्या है? ब्याज वह आय है जिसे ऋणदाता द्वारा ऋणी से पूंजी के प्रयोग के बदले में प्राप्त किया जाता है। यानी जो व्यक्ति ऋण देता है उसे ऋणदाता कहा जाता है और जो व्यक्ति ऋण लेता है उसे ऋणी कहा जाता है। ब्याज के अर्थ को हम और भी अच्छे से समझ सकते हैं इस प्रकार। मान लीजिए कि पूंजी के प्रयोग के बदले में ऋणी द्वारा जो धन ऋणदाता को भुगतान किया जाता है उसे ब्याज कहा जाता है। या संक्षेप में हम इसे इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि ब्याज वह कीमत है जिसे मुद्रा का एक निश्चित समय अवधि के लिए प्रयोग करने में जो ऋणी द्वारा ऋणदाता को भुगतान किया जाता है ब्याज कहलाता है। मान लीजिए कि जैसे दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए व्यक्ति हो गया साहूकार हो गया, ए व्यक्ति साहूकार है, जो बी व्यक्ति है वो मजदूर है। अब मान लीजिए कि बी व्यक्ति के यहाँ कुछ ब्याह शादी का फंक्शन है और उसमें कुछ पैसों की या कुछ धन की और आवश्यकता पड़ रही है। तो बी व्यक्ति इस ए व्यक्ति यानी साहूकार के पास गया और बी व्यक्ति ने ए से रिक्वेस्ट की कि मुझे 20,000 रुपयों की आवश्यकता है, 20,000 रुपये की ज़रूरत है और मैं 2 महीने में आपका पैसा वापस कर दूंगा। तो दोनों के मध्य में सहमति बनी और ब्याज भी निर्धारित हो गई। तो 2 महीने की जो ब्याज बनी वो 800 रुपये बनी। तो ये जो साहूकार है ये तो हुआ साहूकार, तो हुआ ऋणदाता और जो मजदूर है वो रहा ऋणी। तो इस मजदूर या इस ऋणी द्वारा पूंजी के प्रयोग के बदले में जो भुगतान ऋणदाता को किया जा रहा है यानी इस 800 रुपये का, यही ब्याज है। ये जो 800 रुपये है जिसका भुगतान साहूकार को किया जा रहा है, तो यही जो भुगतान है यही ब्याज है 800 रुपये का। तो ये ब्याज कहलाएगी। ब्याज के प्रकार। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ब्याज के प्रकारों का। प्रकार, ब्याज के 2 प्रकार हैं। पहला है कुल या सकल ब्याज। दूसरा है शुद्ध या वास्तविक ब्याज। तो कुल या सकल ब्याज वह ब्याज या धनराशि है जो ऋणी द्वारा ऋणदाता को जो कुल भुगतान किया जाता है वह कुल या सकल ब्याज कहलाता है। इसमें कुछ तत्व या कुछ मदें शामिल रहती हैं, जैसे कुल ब्याज बराबर शुद्ध ब्याज। एक तो इसमें शुद्ध ब्याज शामिल होती है और प्लस जोखिम का पुरस्कार और असुविधा का भुगतान,
और इसके अलावा मैनेजमेंट की लागत यानी प्रबंध की लागत, ये चीज़ें या ये तत्व या ये मदें कुल ब्याज में शामिल रहती हैं। ये चीज़ें। अब बात करते हैं हम लोग शुद्ध या वास्तविक ब्याज की। यह वह धनराशि होती है जो ऋणी द्वारा ऋणदाता को पूंजी के प्रयोग के बदले में भुगतान किया जाता है, वह शुद्ध या वास्तविक ब्याज कहलाती है। तो ये रहा दोनों का इस प्रकार अर्थ, कुल या सकल ब्याज और शुद्ध या वास्तविक ब्याज।